नाम बदलने की अपनी धुन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि लोग अपने बच्चों का नाम रावण या दुर्योधन क्यों नहीं रखते। दूर से ये एनालॉजी सही लगती है, लेकिन इसमें कई पेच हैं और थोड़ा सा सोचने पर यह एनालॉजी ताश के पत्तों की तरह भर भरा के गिर पड़ती है। कैसे? पहला पॉइंट ये कि किसी का नाम बदल के रावण से राम नहीं, फैजाबाद से अयोध्या या इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया है। ना ही इलाहाबाद रावण है और ना ही प्रयागराज राम। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से इतर हरियाणा की बात की जाए तो न ही गुड़गांव कंस है और न गुरुग्राम कृष्ण। जालंधर शहर बेशक एक राक्षस के नाम पर है, जबकि पुराणों के अनुसार ये एक वक्त में राम के पुत्र लव की राजधानी थी। तो एनालॉजी तो तब सही होती जब जालंधर का नाम बदल के लवनगर कर दिया होता। और दूसरा पॉइंट ये कि अपने बच्चे का नाम रखना किसी माँ बाप का निजी निर्णय है और लोग तमाम विरोध के बावजूद विवादास्पद नाम रखते हैं। हालिया रखे नामों में तैमूर एक उदाहरण है। साथ ही कोई व्यक्ति होश संभालने के बाद अपना नाम बदलकर जो चाहे वो रखे, लेकिन शहर, गांव, जिले, राज्य और गलियों आदि के नाम बदलने के कई सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं और ज्यादातर ये परिणाम नहीं, दुष्परिणाम होते हैं। जी हां, आर्थिक भी। मेरे गृह राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड करने का आर्थिक नुकसान मैं खुद देख चुका हूं। तब रोडवेज की गाड़ियों को पेंट करने में ही इतना खर्च हो गया कि जितने में 10 नई वॉल्वो आ जाती। बहरहाल, इस नाम बदलने की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि हर पक्ष का एक विपक्ष होता है। याद रखिए, विवाद दरअसल बूमरैंग हैं जो लौटकर आप तक आते ही आते हैं। और अब की बार ये बूमरैंग भाजपा के सर्वेसर्वा अमित शाह को जाकर लगा है। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा है कि अमित शाह वो सबसे पहला नाम होना चाहिए जिसे बदला जाए। उनके अनुसार अमित शाह का उपनाम शाह गुजराती नहीं, फारसी मूल का है, बल्कि खुद गुजरात शब्द भी पर्शियन मूल का ही शब्द है। हबीब ने बीजेपी सरकार की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में भी या तो सारी चीजें या नामों का इस्लामीकरण कर दिया गया है या फिर उन सबको हटा दिया गया है। इरफान हबीब अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हबीब स्वीपिंग कमेंट देने के लिए नहीं जाने जाते, इसलिए उनकी कही हुई बात की तह तक जाने के लिए हमने अजीत वडनेरकर से संपर्क किया। अजीत शब्दों और उनके मूल, उनकी उत्पत्ति को लेकर होने वाले शोधों में 1.5 दशक से ज्यादा समय से पूरी तरह समर्पित हैं। वे शब्दों के सफर के 3 पड़ाव तय कर चुके हैं। मतलब उनकी शब्दों का सफर नाम की पुस्तक के 3 भाग आ चुके हैं और तीनों ही के कई एडिशन बिक चुके हैं। उनके अनुसार शाह को फारसी समझने में बुराई नहीं, मगर भारत के सभी शाह फारसी समरूपों से प्रभावित नहीं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में साहू तेली होते हैं। ये साहू मूलतः साधु से ही आ रहा है। साहूकार यानी प्रभावशाली वर्ग। कुलीन, आर्य, भद्र के अर्थों में साधु आम शब्द है। इसके अलावा जिसकी साधना पूरी हो गई हो उस मुनि को भी साधु कहते हैं। साधु का एक अर्थ ये भी है कि वो महाजन, सूदखोर या सौदागर है। साधारणतः विपरीतार्थ ही समझे जाने वाले इस शब्द के मूल में देखें तो प्राचीन काल में कुलीनों, धनिकों को भी दयालु, कृपालु, श्रेष्ठ जैसे संबोधन ही मिले हुए थे। तब साधु शब्द से ही अगर साहू शब्द भी चल पड़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भाषा विज्ञानी तो साहूकार शब्द के मूल में साधु शब्द ही देखते हैं। भारतीय समाज में यूं तो साहूकार शब्द का नकारात्मक प्रभाव है, मगर अपने मूल अर्थ में ये साधु प्लस कार्य से प्रेरित है। साधुता के कार्य करने वाला कुलीन। इसे यूं भी समझें कि प्रायः सभी जगह कुलीनों के जो लक्षण बताते हैं उनमें परोपकार, दयालुता और उदारता जैसे गुण ही प्रमुख रहे हैं। यही कुलीनों के साधु कार्य रहे हैं। साधु साधु एक प्रसिद्ध उक्ति है। कालांतर में कलयुगी लक्षणों के साथ मूल साधु कर्म भी पीछे छूट गए और साहूकार का असली चेहरा उभरा, जिसमें न तो दया नजर आती है न ही परोपकार। देखा जाए तो आज के दौर में तो न साधु का फेर सही न साहूकार का चक्कर।
साह शब्द भी इससे ही जन्मा है और साहू भी। मूलतः ये सभी शब्द व्यापार, व्यवसाय और मुद्रा से जुड़े हुए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में साहू और साह व्यापारी जातियों के उपनामों के रूप में प्रचलित है। इसी साह का रूप शाह भी होने लगा, जो कि वाणिक वैश्य बनिया है। यूं बहादुर, नवाब, राजा, सिंह आदि की तरह से शाह की उपाधि थी। अब ज्ञान के बाद कुछ ह्यूमर। इन सब बातों से पता चलता है कि मेरा उपनाम ज्यादा हिंदू है, क्योंकि वो शाह है, दर्पण शाह। अमित शाह चाहें तो अपना उपनाम परिवर्तित करके शाह कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे याद हुआ था जब 2017 में उत्तराखंड के इलेक्शन हो रहे थे और अमित शाह अल्मोड़ा आए थे, तो पोस्टर में उनका नाम अमित शाह कर दिया गया था, क्योंकि वहां अल्मोड़ा में शाह नहीं है और शाह ढेर सारे। अगर नाम बदलने से वोट मिलते हैं तो अदल बदल अच्छी है। पहले वोटों और सीटों की खातिर दल बदल होते थे, अब नामों के अदल बदल हो रहे हैं। ये नया ट्रेंड है और यूं मेरे देश की राजनीति भी बदल रही है। आखिर देश के बाकी सारे मुद्दे हल कर लिए गए हैं। कोई भूखा नहीं सोता और हर कोई बिस्तर में सोता है, और अगर नींद ना आए तो 10 कदम की दूरी पर हॉस्पिटल है। लेकिन इन 10 कदमों को भी चलने की जरूरत नहीं। मेट्रो और सिटी बस का डोर स्टेप पिकअप है, लेकिन वो भी लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर घर आता है, उस 3 BHK के घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने आपको उपलब्ध कराया है। ये शहर, फिर चाहे वो गुरुग्राम हो, प्रयागराज या अयोध्या, है अमन का। यहाँ पे सब शांति शांति शांति। तो अब बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर हरि का नाम, मौसे बॉम्बे मुंबई। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और